उनको कोचिंग के साथ मैं दूसरे तब जो होगी आपकी क्या कहते हैं रीडिंग। Hello everyone, welcome to my YouTube channel. My name is Harshita Malik. I am a law student at Lloyd Law College, Greater Noida. और मैं आज आप सबको अपनी कुछ ऐसी डिटेल्स बताने वाली हूँ जो मैंने जेन्युइनली बहुत कम लोगों के साथ शेयर किया है। मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपनी जर्नी YouTube चैनल से स्टार्ट करूँ, सो आने वाले बच्चों को लाइक हु आर अपेयरिंग फॉर क्लैट 2024 और 2023 उनको समझ में आए कि उनको कोचिंग के साथ साथ किस किस बातों को अपने दिमाग पे ध्यान रखनी होगी जिस हिसाब से वो अपने क्लैट को क्लियर कर सकें। बिकॉज अगर आप चाहते हो कि देखो ये बहुत ही ना नॉर्मल सी बात है, हम सोचते हैं कि क्लैट बहुत ही ईजी है, बट फ्रेंड्स क्लैट ईजी नहीं है। मतलब आजकल लोग की यही मेंटालिटी है कि लाइक IIT, ओ माय गॉड, IIT इज़ अ वेरी बिग एग्जामिनेशन, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट, बट नो, एवरी एग्जाम इज़ डिफिकल्ट। सो क्लैट में मेनली आप करंट अफेयर्स पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है फ्रेंड्स। आप इंग्लिश पे बनाओ, दैट कैन फेच यू अ ग्रेट लेवल ऑफ मार्क्स सॉरी। और जेनविनली मैं एक ड्रॉप पर रही हूँ अपने टाइम में, और मैंने बहुत ही उम्मीदें ली थी कि मेरे को ड्रॉप नहीं करना है, मेरे को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लैट निकालना है। अरे क्लैट क्या ही है, लोगों का बस ये वहम है मैं लॉयर बन जाऊँगी, क्लैट निकाल के सीधा NLU नालसार चल जाऊँगी, सीधा GNLU चल जाऊँगी। मैं बैंगलोर में कभी से मन नहीं था, क्योंकि मेरे को पता था बैंगलोर मेरे को जाना नहीं है, इसलिए मैं दूसरे ही सपने देख रही हूँ। पहला तो यही था मेरा कि क्लैट बहुत ईजी है। फ्रेंड्स देखो, मैं आपको डराना नहीं चाहती, एवरीथिंग इज ईजी, बट मैं आपको ना फैक्चुअल बात बताना चाहती हूँ, ठीक है, कि जिससे आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सको, अच्छे से समझ सको कि कैसे मुझे क्लैट एग्जामिनेशन को क्लियर करना है। तो सॉरी, अब मेरी जितनी भी बकवास थी वो खत्म हो चुकी है। कुछ मैं अपने बारे में बताना चाहूँगी। मेरे बारे में ये बताना चाहूँगी कि पहले तो मैंने अपने 11th-12th आर्ट्स सब्जेक्ट्स लेकर करी है। उस टाइम मेरी इंग्लिश बहुत ही अच्छी थी, पर फिर मेरे को क्लैट में जाने के बाद मॉक टेस्ट बनाने के बाद मुझे पता चला आई एम नॉट ग्रेट एट लिटरेचर दैट मच जो मैं सोचती थी। बस हाँ, इंग्लिश बहुत फट इंग्लिश बोल दिया, फ्लुएंसी बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छी हो गई। तो आप ये समझते हो कि चलो ठीक है क्लैट तो निकल गया। नहीं बॉस, वो नहीं है। अब आपको सबसे ज़्यादा ध्यान इन चीज़ों पे रखनी पड़ेगी, ठीक है। तो इन चीज़ों पे ध्यान आप कैसे रखोगे? सबसे पहली बात, आपको हमेशा स्टार्टिंग से मैं ये बता रही हूँ कि पहले तो अपने बोर्ड्स पे ध्यान दो, क्योंकि मेरा तो बोर्ड्स था नहीं, ठीक है। मैं 12th में आई एम अ कोविड बैच स्टूडेंट, तो मैंने बोर्ड्स नहीं दे रखी है, बता दी मैंने प्री बोर्ड्स दिया है, ठीक है। तो मैंने प्री बोर्ड्स दिया है, मैंने उसमें अच्छे मार्क्स स्कोर करे थे, तो उससे मेरी जो क्लैट की परसेंटाइल थी उस पर कोई फर्क नहीं पड़ा। अपनी वीडियोस में हर वो चीज़ें बताऊंगी जो बहुत इंपॉर्टेंट है क्लैट के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आप सबको ये शेयर करना चाहती हूँ कि प्रैक्टिस कभी मत छोड़ना, ठीक है। ये सारे यूट्यूबर्स आपको बताते होंगे, मेनली जो बहुत सारे चैनल्स हैं, कोचिंग के चैनल्स हैं, ये मतलब मैं नाम तो नहीं लूँगी बिकॉज आप समझ सकते हो। तो बहुत सारे कोचिंग के चैनल्स हैं जो आपको बताऊँगी प्रैक्टिस करते रहो, ये करते रहो, ठीक है। मैं भी वही बोलूँगी कि प्रैक्टिस करते रहो, बट मैं आपको ये बोलूँगी कि अगर मैं आपको झूठा दिलासा नहीं दूँगी कि आप 1 महीने में क्लैट क्लियर कर सकते हो, ठीक है गाइस। आपको सबसे पहले क्या करना है, जिस तरीके जो मैंने गलतियाँ करी हैं जिसकी वजह से मतलब मैंने NLU नहीं निकाला है, मैं यहाँ ग्रेटर नोएडा में लॉयड में पढ़ी हूँ, सो दैट मतलब इट डजंट मीन कि इट इज़ अ बैड कॉलेज। मेरी कॉलेज में बहुत अच्छी है, बट कहीं ना कहीं NLU की जो टैग होती है वो मिलना हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। तो बाय द वे मैं यही आपको कहूँगी कि आप 1 महीने में क्लैट का तो सोचो ही मत कि आपने आज ही पेपर दिया है अपने बोर्ड्स का, तो फिर मैं उसके बाद तैयारी करना शुरू करूँगी। उसके बाद फिर मेरा तो क्लैट तुरंत निकल जा रहा है, क्योंकि मैं IIT के लिए सोच रहा था, मैं IIT के लिए सोच रही थी, तो क्लैट क्या ही छोटी चीज़ है, ऐसा नहीं है, ठीक है। आपको तो पता ही होगा कि आपको क्लैट करना है या क्लैट नहीं करना है। जब आपको ये समझ आ जाए ना कि हाँ मुझे लॉयर बनना है, लॉयर इज़ नॉट अ डर, मतलब ये फील नहीं है वो कि आप सोच रहे हो ना कि चलो कुछ नहीं हुआ तो लॉ कर लेंगे, ऐसा नहीं है भाई, ऐसा नहीं है मेरे दोस्त।
अगर आपको आपके दिमाग में ये सोच आ रही है तो आप इससे अच्छा है कि आप ले लो नॉर्मल, आप नॉर्मल ग्रेजुएशन करके कुछ काम कर लो अच्छे सा, वो आपको मतलब बर्डन भी नहीं लगेगा दिमाग में और आप बहुत फ्रीली वो काम कर पाओ, ठीक है। तो जो बात है कि लॉयर बनने के बाद मैं न्यू वीडियो भी डालूंगी कि आपको जब आप क्लियर करने के बाद जब आप कॉलेज में एंटर करते हो तब का सीजन क्या होता है, तब आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, वो सब वीडियोज़ मैं भी जल्दी अपलोड करूँगी। सो वो आपको पता चलेगा कि मतलब वो आपको इस चीज़ में हेल्प करेगा कि यू शुड अडॉप्ट लॉ एज अ कैरियर और नॉट, ठीक है। अभी तो मैं आपको ये बताऊँगी कि इंग्लिश में सबसे पहले आपको क्या करना है, ठीक है। इंग्लिश में सबसे पहले वर्ड्स आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है याद करने, ठीक है। मतलब मैं तो ये कहूँगी 1 महीने 1 घंटे आप हमेशा इंग्लिश की वोकैबुलरी पे दो। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब आप क्लैट का पेपर खोलोगे ना, भले आप ICSE से हो, आप CBSE से हो, आप कोई स्टेट बोर्ड से हो, डजंट मीन, जब आप उसका पेपर खोलोगे, यू नो, आप लोगों ने मॉक तो करा ही होगा, आपको इतना तो समझ आ ही गया होगा कि कैसे पेपर होता है। बट मैं आपको ये बताऊंगी, लिटरली इंग्लिश का आप कुछ नहीं समझ सकते हो कि वो पेपर क्या देगा, ठीक है। आप नहीं समझ सकते हो कि आप मॉक दे करके भी नहीं समझ सकते हो तो व्हाट क्लैट इज गोइंग टू ब्रिंग, ओके, आप ये बात नहीं समझ सकते हो। पहली बात कि आपको मॉक्स पर रिलाई नहीं करना है, ठीक है। सबसे पहली बात, मॉक्स पर रिलाई मत करना। जब भी आप मॉक्स प्रैक्टिस कर रहे हो। मेरे साथ क्या हुआ था जेन्युइनली, मैंने भी कोचिंग करी थी। मेरे कोचिंग एंड अगेन आई से कि मैं कोचिंग का नाम नहीं लूँगी, बट मेरे जो कोचिंग के पेपर्स थे वो बहुत ईजी थे, ठीक है। मॉक पेपर बहुत ईजी थे और जिसमें मुझे बहुत ऊँचे नंबर आ रहे थे एंड मैं इतनी ओवर कॉन्फिडेंट हो गई कि आई वॉज लाइक क्लैट तो निकलने वाला है। बट फिर मुझे पता चला नो बेटा नो, क्लैट सिर्फ मॉक्स देने से नहीं होगा, आपको प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व करने होंगे जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। आप इंग्लिश उससे करो ही करो, क्योंकि क्या होता है ना कि क्लैट मेनली क्लैट कंसोर्टियम ये करती है कि जो प्रीवियस ईयर के पैसेजेस होते हैं इंग्लिश के, उसको थोड़े से फोल्ड करके आपको इस साल दे देता है। ये मेरे साथ हुआ था क्योंकि मैंने जब मैच करा था तो वो पेपर थोड़ा सा प्रीवियस ईयर के पेपर से मैच कर रहा था। तो फिर मैं ये बताऊँगी कि आप प्रीवियस ईयर के पेपर्स को तो अटेम्प्ट करो ही करो, ओके। चाहे कुछ भी हो आप उसको अटेम्प्ट करो ही करो, ट्राई करो। और हमेशा ये ट्राई करो कि सामने आपका क्लॉक हो, ठीक है, और आप पेपर सॉल्व कर लो। क्यों ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है ना। और आप अगर खुद से चीट करोगे कि नहीं अलार्म बजने के बाद भी आप पेपर सॉल्व कर रहे हो, तो वो आपका क्या होगा कि जब आप पेपर देने बैठोगे तो आपकी वो वाली जो स्पीड होगी ना वो बहुत ही कम हो जाएगी, ठीक है। वो स्पीड लाइक जेन्युइनली इतनी कम हो जाएगी कि आप सोचोगे अरे मैं तो घर में बना लेता था, अरे मैं तो घर में बना लेती थी, यहाँ क्या हो गया। एक्चुअली वहाँ क्या होता है ना फ्रेंड्स कि टाइम इतनी जल्दी मतलब आपको पता ही नहीं चलेगा और टाइम खत्म। आप सोच के जाओगे कि आपको आधे घंटे में इंग्लिश का पेपर सॉल्व करना है, बट कब 45 मिनट्स हो जाएंगे आपको नहीं पता चलेगा, वही इंग्लिश के पेपर समझने में। तो इसलिए मैं आपको बताऊंगी कि सबसे पहले तो आप इंग्लिश के जो पेपर्स हैं उसको, अभी बहुत टाइम हो रहा है तो मैं आपको फ़िलहाल इसमें सिर्फ इंग्लिश के बारे में बताऊँगी। अगले पेपर के बारे में मैं आपको अगले वीडियोज़ में बताऊँगी, क्योंकि मैं इतना लंबा अपना वीडियो स्ट्रेच नहीं करना चाहती हूँ जिससे लोग परेशान हो जाए कि अरे यार कितना बोलती है। हाँ ऐसा जैसा हुआ है, ठीक है। तो मैं आपको इंग्लिश में बताऊंगी कि इंग्लिश के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, वोकैबुलरी याद करनी पड़ेगी, ठीक है। वोकैबुलरी बहुत ही अच्छे से याद करना होगा। लीगल टर्म्स आप याद कर सकते हो, बट लीगल टर्म्स से ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए जो नॉर्मल इंग्लिश होती है ना, नॉर्मल इंग्लिश के वर्ड्स होते हैं, आप उसको याद करो। रेडन मार्टिन का बुक रीड करो, कोई नॉवेल्स पढ़ो, जनरल सा बात है सबको ही पता होता है। और मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि ना हर दिन 10 वर्ड्स इंग्लिश के लिखो, और उस 10 वर्ड्स को आप अपने किसी और अपने फ्रेंड से करो, क्योंकि उससे भी बेनिफिट होगा। अपने फ्रेंड से करो, अपनी कज़न से करो, अपने सिस्टर से करो, अपने फादर से करो, अपनी मदर से करो, किसी से भी कर सकते हो। उनसे कहो आपको वही वर्ड्स पूछने को,
तो देन यू कैन रिमेंबर फास्ट, ठीक है। आप सारे तो नहीं कवर कर पाओगे, बट जितने भी ऐसे वर्ड्स होते हैं ना कि हार्ड भी है, हार्ड नहीं भी है, नॉर्मल लैंग्वेज में हम लोग नहीं यूज़ करते हैं, ठीक है, उस टाइप के वर्ड्स आप याद करो। और अगर पेपर में कभी आपको कोई वर्ड अगर नहीं समझ आ रहा है तो आप क्या करो, जो सेंटेंस है सेंटेंस का मतलब निकालने का ट्राई करो, ठीक है। उस वर्ड को हटाओ और सेंटेंस जो है उस सेंटेंस को आप समझो कि वो सेंटेंस कहना क्या चाह रहा है, देन यू कैन रीड फास्ट, ओके। तब जो होगी आपकी क्या कहते हैं उसको, रीडिंग स्पीड, सॉरी रीडिंग स्पीड जो होती है वो आप बहुत जल्दी कर लोगे, ठीक है। आप अगर आप लेकिन उस वर्ड पे अटक गए ना कि वो वर्ड नहीं समझ नहीं आ रहा, मैं क्या करूँ, तो वो वर्ड आपको बहुत ही टाइम ले लेगा वो वर्ड आपका, ठीक है। तो मैं आपको कह रही हूँ कि एक तरह से कुछ ऐसी इंग्लिश पढ़ो, एडवांस इंग्लिश पढ़ो जो नॉर्मल वर्ड हम नहीं यूज़ करते हैं, बट हाँ ये पैसेजेस में आती है, तो ये आपको कोई नॉवल वगैरह से हेल्प करेगी। आप 10 वर्ड्स याद करो और आप अपने सामने क्लॉक लगाओ और आप ऐसा करो कि आज तो मुझे इस नॉवल की 5 पेजेस आधे घंटे में पढ़ लेना है, ठीक है। वो भी फास्ट, समझ कर। आई नो कि पहले नहीं होगा, अगर आप नॉवल पढ़ने वाले इंसान हो तो बिल्कुल ही होगा आपसे, बट मैं उनको बोल रही हूँ जिन्हें नॉवल पढ़ने की आदत नहीं है, जो फास्ट रीडर्स नहीं है, मैं उनके लिए बता रही हूँ कि आपको नॉवल पढ़ने की हैबिट अडॉप्ट करनी पड़ेगी, ओके। तो फ्रेंड्स मैंने आपका बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया है, आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो। अब मैं अपने अगले वीडियो में आपको बताऊंगी कि आपको अदर सब्जेक्ट्स कैसे कैप्चर करने हैं, फिर मैं आपको बताऊंगी, ये भी बताऊंगी कि करियर एज अ करियर ऑन्टरप्रेन्योर कैसा है। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हिट अ लाइक बटन, सब्सक्राइब माई चैनल एंड आपको जो बेल दिख रहा होगा ना साइड में उसको भी प्रेस करना नोटिफिकेशन के लिए, ओके। बाय बाय, शुभ रात्रि।